नाइफ्स लिमिटेड आज के दिन 5% का गिरावट हो चुका है। 5 दिन के अंदर में बैक टू बैक यहाँ पे गिरावट हो रहा है, लगभग 14 to 15% का गिरावट हो चुका है। और इस स्टॉक्स काफ़ी बड़ा गिरावट हो चुका है। आप देखेंगे टॉप से लगभग 60% का करेक्शन हो चुका है। समझते हैं इस स्टॉक्स में ऐसा क्या हो गया। 6 मंथ में भी 58% का गिरावट, वन ईयर 41% गिरावट। यहाँ पे तो कुछ रिटर्न भी दिया नहीं है बट 41% गिरावट हो गया। तो फंडामेंटल ऐसा क्या हो गया, कंपनी में इतना क्या दिक्कत हो गया है जो इतना ज़्यादा गिरावट हो रहा है। बट एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, 5 ईयर 7,574% का रिटर्न दे रहा है, तो मैसिव हाई रिटर्न दे रहा है यहाँ पे है ना। पिछला बैक टू 5 ईयर 3 ईयर 5 ईयर देखेंगे काफ़ी बेहतरीन जबरदस्त रिटर्न दे रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है, इतना अंधाधुंध करेक्शन हो रहा है। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ सारे कुछ बढ़िया है। अभी चलिए समझते हैं इस स्टॉक्स के बारे में। और अभी इसका शेयर प्राइस जो हाई गया था, कब गया था, 5 जुलाई 2024 में 2138 रुपीज़। तो वहाँ से अभी लगभग कितना करेक्शन हो चुका है, 60% समथिंग करेक्शन हो चुका है। तो किसी को यहाँ पे अगर फ्रेश स्टार्ट करना है तो एक मौका बन सकता है। तो उसके लिए देखना होगा स्टॉक भी अभी अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, आरएसआई क्या कंडीशन में, सब कुछ डिटेल एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट स्टडी पर्पज के लिए इस स्टॉक्स को अभी एनालिसिस कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए नाइफ लिमिटेड डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स है और इसका मार्केट कैप है लगभग 1098 करोड़ की मार्केट कैप है। तो छोटा कंपनी है, आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट बहुत ही स्मॉल करना चाहिए। रिस्क बहुत ज़्यादा बन जाता है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाता है। आप सोचो कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट गिरावट का माहौल बन गया है। एक्चुअली बात बताऊँ, इस स्टॉक पहले इतना ज़्यादा कभी गिरावट नहीं हुआ था। तो अभी एक तो चलिए देखते हैं कि क्यों गिरावट हुआ है ना। लिमिटेड का बेसिक देख लेते हैं। इनकॉर्पोरेट 2005 नाइफ लिमिटेड इज द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्रिटिकल कंपोनेंट्स फॉर डिफेंस ई-व्हीकल्स एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो इसके अलावा भी मतलब थोड़ा डाइवर्सिफाई मैनेज किया, डिफेंस सेक्टर में भी काम है, साथ में ई-व्हीकल्स है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। तो थोड़ा मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा। अभी डेटा समझते हैं। नाइफ लिमिटेड फिलहाल जो अभी शेयर प्राइस है, देखते हैं अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड है। उसके लिए चेक करना होगा स्टॉक पी 41 है। तो कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री पी के साथ में, इंडस्ट्री पी 70। तो उसके कंपेयर भाई स्टॉक सीधा अभी अंडर वैल्यूड में निकल के आ रहा है। इस स्टॉक ऑलरेडी 62% का, वहां पे तो देखे थे 60%, यहाँ पे ऑलरेडी देखिए 62% का करेक्शन हो चुका है। तो एक बहुत बड़ा अच्छा मौका बन सकता है इस कंपनी में। कहीं सारा पॉजिटिव पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट है, अभी वीडियो को लास्ट में बताऊंगा कि नेगेटिव पॉइंट क्या है। और उसके बाद देखते हैं कंपनी का मार्केट कैप है 1206 करोड़। तो बहुत ही छोटा कंपनी है और 60% करेक्शन हो चुका है। कंपनी तो एक टाइम पे काफी चला गया था, तो 62% करेक्शन हो गया। अभी देखते हैं कंपनी का कर्जा 71 करोड़, कर्जा इक्विटी में देखते हैं 0.32, तो 0.50 से कम है। तो ठीक है, ओके, डिसेंट मान सकते हैं। कंपनी का रिजल्ट 209 करोड़, बढ़िया है। और कंपनी का आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 15.8%, आरओई 14%, जो बहुत स्टैंडर्ड मान सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली 15% थोड़ा स्टैंडर्ड है, डिसेंट है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 10.9 यानी कि 11 बोल सकते हैं। और उसके बाद में कंपनी का ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ देखते हैं 184%, जो बहुत बेहतरीन है, मैसिव है ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ। और प्रॉफिट ग्रोथ 203%। देखो भाई छोटा कंपनी है, सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ बहुत बेहतरीन है। इसका ये मतलब नहीं कि आगे सेल्स ग्रोथ कंटिन्यू देगा, तो उसके लिए चेक करना होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर किस तरीके से यहाँ पे दे रहा है। बट फिलहाल ग्रोथ स्टॉक्स है, ये मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है। कंपनी में किसी भी टाइप का कोई कर्जा भी नहीं है। और कंपनी में प्लेस देखते हैं, प्रमोटर होल्डिंग जो भी है, तो प्लेस यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लेटेस्ट क्वार्टर में यहाँ पे गिरावट हुआ था, तो ये मुझे थोड़ा नेगेटिव लगा 4.80। इसके अलावा भी एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, वो आपको वीडियो को लास्ट में शेयर करूंगा। और कंपनी का भी आरएसआई है ना बहुत नीचे आ चुका है, यहां से एक मौका बन सकता है। अभी पी चार्ट देख लेते हैं, 1 ईयर का पी रेशो चार्ट देखते हैं। यहाँ पे जो है मीडियम पी निकल के आ रहा है, वो कब कितना निकल के आ रहा है 94। तो उसके कंपेयर में भी काफी नीचे आ चुका है। अभी 6 मंथ का देखते हैं, 6 मंथ का पी रेशो चार्ट, पी रेशो, तो उसके कंपेयर में भी काफी नीचे आ चुका है। तो भाई यहाँ से एक मौका बन सकता है, काफी अंडर वैल्यूड में मिल रहा है। एक टाइम में यहाँ पे बीच में कंसोलिडेट कर रहा था, अभी ओवरऑल स्टॉक मार्केट यहाँ पे नीचे गिर गया, इसकी वजह से इस शेयर नीचे गिर गया। एक्चुअली क्या होता है 3 ईयर 5 ईयर में यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़िया रिटर्न दे दिया था, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका नहीं मिला था। अभी यहाँ पे दबा के सब जो इतना ज्यादा रिटर्न मिला है ना 3 ईयर 5 ईयर में, तो दबा के पैनिक होकर प्रॉफिट बुकिंग कर लिए। फिर वही इन्वेस्टर लोग यहाँ पे जब 60% गिर गया ना, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ यहाँ पे 10-15% और गिर जाएगा ना, डेफिनेटली दबा के यहाँ से खरीदना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ में थोड़ा सा दुआ कीजिए कि इंडियन स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा कुछ गुड न्यूज आ जाए, या फिर मोदी जी ट्रम्प चाचा के साथ में थोड़ा कुछ सेटलमेंट कर ले। यहाँ पे एक चीज देखेंगे, नाइफ का जो लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट आया था दिसंबर क्वार्टर का ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ तो बहुत बढ़िया हुआ था। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे सेल्स ग्रोथ भी अच्छा हुआ था, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे नहीं आया था। ईयर ऑन ईयर भी नहीं आया था, और साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे गिरावट हुआ था। तो यानी ईयर ऑन ईयर भी गिरावट हुआ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी गिरावट हुआ। तो एक गिरने का एक सबसे बड़ा रीजन है। और ओवरऑल साथ में स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा बैड न्यूज है अभी थोड़ा सा। और एक्चुअली इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गया था, सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ के कंपेयर में बहुत ज्यादा हाई रिटर्न तगड़ा रिटर्न दे दिया था, तो उसका पी हाई हो गया था, आरएसआई काफी हाई हो गया था, और स्टॉक मार्केट में थोड़ा बबल आ गया था। जो फॉरेन इन्वेस्टर को समझ में
में आ गया, फॉरेन इन्वेस्टर इसकी वजह से पैसा निकाल रहे हैं। और साथ में इंडियन जीडीपी बैक टू बैक 3 क्वार्टर देखेंगे, जीडीपी यार एक्सपेक्टेशन के कंपेयर में जीडीपी इतना अच्छा ग्रोथ नहीं हुआ, तो इसके वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट से फॉरेन इन्वेस्टर पैसा दबा के निकाल रहे हैं। वो तो अच्छा है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी कि म्यूचुअल फंड में इंडियन पब्लिक यार इतना ज़्यादा दबा के एसआईपी दे रहे थे भर भर के, तो म्यूचुअल फंड वाले ने हमारे स्टॉक मार्केट को संभाल लिया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर नहीं संभालते, मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक 60% गिरा था ना, ये छोड़ दो यार, बड़े बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स है ना, वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि 60-70% यूं ही गिर जाता। तो ये तो चलो खैर मानो। अभी अगर यहाँ पे बैड न्यूज़ ये है कि म्यूचुअल फंड के अंदर में जो जितना एसआईपी वाले हैं, जो एसआईपी दे रहे हैं, वो लोग अगर थोड़ा सा स्टॉक मार्केट का नॉलेज आ जाएगा, स्टॉक म्यूचुअल फंड में एसआईपी बंद कर देंगे, या फिर थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में तो जो इतना ज़्यादा गिरावट हो रहा है, पैनिक समझ के म्यूचुअल फंड में एसआईपी बंद कर देंगे तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। और साथ में थोड़ा सा दुआ कीजिए कि फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा निकालना थोड़ा सा बंद करे और पैसा ऐड ऑन करे। और ट्रम्प चाचा तो हर रोज इतना ज़्यादा बयान दे रहे, वो सुबह क्या बयान दे रहे, शाम को क्या बयान दे रहे, भाई वॉच करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यार। उसकी बातों से शेयर मार्केट हमारा गिर जाता है, क्योंकि यार ये टैरिफ वाला वर्ड छेड़ दिया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रोमोटर यहाँ पे जून 2022 में 62% समथिंग, और अभी फरवरी 2025 में 53%। तो यहाँ पे पहले से तो थोड़ा सा स्टेक डायलूट किया है, बट ठीक है 51% से ऊपर है तो ठीक है, एक अच्छा मान सकते हैं भाई, कंपनी कोई चला रहा है क्योंकि सारा डिसीजन उसी को ही लेना होता है। तो ठीक है, यहाँ पे 51% से मिनिमम ऊपर है ना, तो एक ठीक है अच्छा डिसीजन मान सकते हैं। और एफआई पहले तो जीरो हुआ करता था मार्च 2023 से 1.42, और वहां से अभी बढ़कर हो चुका है 8.39%। तो पहले से प्रीवियस क्वार्टर से देखेंगे दिसंबर 2024 से भी पहले से स्टेक थोड़ा सा बढ़ा चुके हैं, बट बढ़ाए हैं और स्टेक अच्छा खासा होल्डिंग कर रहे हैं, जो मतलब इतना अभी छोटा कंपनी है उसके कंपेयर में 8.39% मतलब अनबिलीवेबल। तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रोमोटर ने माल बेचे है, और वो माल किसने खरीदा है, एफआई ने खरीदा है, एक प्लस इंडिकेट है। और डीआई देखेंगे, डीआई पहले इतना नहीं हुआ करता था, और तो डीआई अभी भी इतना नहीं है, 0.46%। डीआई क्या है, डीआई का तो समझ में नहीं आता है क्या है, लेकिन डीआई इतना ज़्यादा नहीं है। पब्लिक होल्डिंग इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे ठीक है, ओके लगा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिमिटेड एक्चुअली एनएससी और बीएससी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है, यानी कि दोनों स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है। अभी देखेंगे एएसएम स्टेज 1 में है, प्राइस बैंड इसका 5%। अभी फिलहाल मार्केट कैप हो चुका है 1205 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखते हैं। मार्च 2023 105 करोड़, वहाँ से बढ़कर धीरे धीरे 282 करोड़ हुआ, और ट्रेलिंग 12 मंथ में 547 करोड़। तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बढ़ा है। और नेट प्रॉफिट देखते हैं, नेट प्रॉफिट 2023 में 2 करोड़, उसके बाद में 2024 में 19 करोड़, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 29 करोड़। तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे काफी बेहतरीन तरीके से बढ़ा है। और साथ में अर्निंग पर शेयर ईपीएस 1 रुपीज 34 पैसा था, और उसके बाद में 14 रुपीज 11 पैसा हुआ, और 20 रुपीज 16 पैसा। यानी कि 1 रुपीज क्या होता है, हम लोग एक शेयर खरीदते हैं ना, जो भी शेयर प्राइस है, तो उसका 22 रुपीज यहाँ पे हम लोग को वो कमा के देता है, एक शेयर कमा के देता है। अगर वो शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं होता तो हम लोग जो शेयर खरीदते हैं तो एक शेयर इतना कमा के देता है। साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग 100 रुपये का माल बेचते हैं, जो उसमें 11% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, और अभी 13 टू अभी 11, यानी कि ठीक है, एक 10 से ऊपर है, ठीक है, ओके, डिसेंट मान सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ, और साथ में सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ, और साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी चेक कर लेते हैं। छोटा कंपनी होता है, वॉलिटिलिटी रहता है, तो अभी देखते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी किस तरीके से हुआ है, उससे भी एक अंदाजा लग जाता है कि कंपनी का मेन काम क्या है। ये तो बेसिक पॉइंट हो गया, बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट। और सेल्स देख लेते हैं, जून 2024 में 10 करोड़ था, और अभी बढ़कर दिसंबर 2024 में 148 करोड़। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कितना गुना यहाँ पे हुआ, तभी जाके इतना यहाँ पे रिटर्न दिया इस कंपनी ने। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस सेक्टर के स्टॉक से डेफिनेटली आगे भी रिटर्न दे सकता है। आपको ट्रैक करना होगा साथ में, ऐसा नहीं किसी भी स्टॉक्स में अंधवक्त नहीं हो जाने का कि वन टाइम लमसम बिल्कुल इन्वेस्ट कर देने का। ठीक है, यहाँ पे भी अभी डिस्काउंट में मिल रहा है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप बल्क में बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिए, कि हो सकता है अभी काफी टाइम तक कंसोलिडेट करे। कोई अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली सोच सकते हो, अभी छोटा छोटा अमाउंट से एक स्टॉक्स में तो बिल्कुल भी नहीं। डिफेंस सेक्टर में जाइए, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जाइए, एफएमसीजी सेक्टर में जाइए। भाई देखो, जब कोरोना हुआ था ना, तो कोई स्टॉक सभी कंपनी बंद हो गए थे, लेकिन एफएमसीजी है ना भाई, जो एफएमसीजी है ना, यानी कि जो खाना पीना बनाने वाली कंपनी, जैसे कि बिस्कुट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, जो फूड ग्रेड मटेरियल बनाने वाली कंपनी है ना यार, उसके लिए कंपनी मतलब सरकार ने छूट दे रखा था कि बिंदास करो, दबा के करो, जितना चाहे करो, और सब कुछ टैक्स वैक्स बंद है, तुम दबा के काम करो। तो यार इंसान कोरोना हुआ तो क्या हुआ, इंसान खाना तो खाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए डाइवर्सिफाई रखो, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर रखो, एफएमसीजी रखो, सेमीकंडक्टर हो गया, और थीम सेक्टर हो गया, इको रिसाइकलिंग हो गया, ब्रोकर सेक्टर हो गया, फाइनेंस सेक्टर हो गया, सभी सेक्टर का रखो, एक स्टॉक्स रखो। आईटी सेक्टर हो गया जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए नेट प्रॉफिट यहाँ पे देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट यहाँ पे थोड़ा था, लेकिन अभी एक टाइम काफी हाई लगाया 7 करोड़ 8 करोड़, और उसके बाद में अभी लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया। तो यहाँ पे एक तो गिरावट होने का एक सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे मिला, जो मैं बता, लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही खराब है इस बार। मतलब सोचो कि सितंबर 2024 में 8 करोड़ यानी कि 9 करोड़ बोल सकते हो, वो 9 करोड़ से वहाँ पे प्रॉफिट डाउन होकर लगभग 2 करोड़ में आ चुका है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर 40% गिरता था ना, तो यहाँ पे ओवरऑल स्टॉक मार्केट में बैड न्यूज है थोड़ा सा,
क्या है, पैनिक सिचुएशन है, गिरावट का माहौल है, तो इसकी वजह से भाई यहाँ पे और 20% यहाँ पे ऐड हो गया। स्टॉक मार्केट को गिरावट में क्या होता है कि माहौल चाहिए, न्यूज़ चाहिए, और स्टॉक मार्केट ऊपर जाने के लिए कहीं सारे रीजन चाहिए होता है। लेकिन एक चीज़ बताओ, स्टॉक मार्केट में ना आप अगर 5-10 हज़ार लगाते हैं तो 5-10 हज़ार आपका नुकसान होगा, मान लीजिए, ऐसे भी नुकसान नहीं होते तो बोलने वाली बात है, ठीक है ना। 5-10 हज़ार से अगर 5-10 साल होल्ड करते हैं ना भाई, छोटे से छोटे कंपनी, बुरे से बुरे कंपनी जिसका सेल्स ग्रोथ भी बहुत कम है, धीरे धीरे यार वो भी इतना तगड़ा रिटर्न दे देता है। आप सोचो, ये तो यार हाई ग्रोथ स्टॉक्स है। और ऐसा नहीं, आपको लार्ज कैप भी रखना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में ना, लार्ज कैप रखो, मिड कैप रखो, स्मॉल कैप रखो, पेनी स्टॉक्स भी रखो, चलो यार उसमें भी 2-4 हज़ार रुपए इन्वेस्ट कर दो, ठीक है ना। तो सभी टाइप का मिक्स डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए आपको। आपको आपके माइंड के अंदर ये नहीं होना चाहिए यार मैंने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का स्टॉक नहीं खरीदा, मैं यार डिफेंस सेक्टर का नहीं, भाई सभी सेक्टर का एक एक रख दो ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक ही सेक्टर के अंदर में सारे स्टॉक्स मत रख दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम देखते हैं, अभी 2 डे वॉल्यूम है 92 के, और यस्टरडे एवरेज वॉल्यूम है 65 के, और 1 वीक एवरेज वॉल्यूम है 95 के, और 1 मंथ एवरेज वॉल्यूम है 82 के। तो भाई देखो, वॉल्यूम तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ रहा है अभी, आज तो है ना अपर लोअर सर्किट लग चुका है, फिर भी यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ से थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट थोड़ा सा रिस्की होता है डेफिनेटली, जितना रिस्क है उससे कहीं गुना ज़्यादा रिवॉर्ड है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा मौका बन सकता है। एक गिलास पानी है तो उसमें यार मतलब एक गिलास है, उसके अंदर 60% पानी है, तो इतना सा पी के प्यास बुझा सकते हो। और किसी को लगता है अरे यार इतना खाली है, इतना में मुझे प्यास नहीं बुझेगा, तो यार सब अलग अलग सोच के है। तो डेफिनेटली आप थोड़ा फंडामेंटल को समझिए, और यहाँ पे छोटा छोटा अमाउंट, छोटे स्टॉक, छोटे कंपनी, छोटा मार्केट कैप कंपनी होता है ना, आई मीन जिस कंपनी का मार्केट कैप छोटा होता है ना, तो स्मॉल कैप बोल सकते हैं, तो वहाँ पे उस स्टॉक्स में हमेशा छोटा अमाउंट लगाना चाहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो ऑलरेडी काफी मेरा लंबा हो जाता है। इसके अलावा 2-3 पॉइंट मैं ऐड करना चाहता था। बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट स्टडी पर्पस के लिए लगाना है। और आप किसी भी स्टॉक्स को यार एक साथ में बल्क में मत कीजिए, और किसी की बातों में आगे इन्फ्लुएंस होकर आप बिल्कुल बाय मत कर लीजिए। आप स्टॉक को बाय करने से पहले डेफिनेटली आप खुद से होमवर्क कीजिए और धीरे धीरे नॉलेज डेवलपमेंट कीजिए। आपके पास अगर स्टॉक मार्केट का नॉलेज आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे ना, डेफिनेटली वहां से आप पैसा कमा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का एक बेहतर तरीका क्या होता है, किसी भी स्टॉक जब हाई में जाता है ना, तो वहां पे क्या करते हैं, सेल करते हैं। नीचे गिरावट होता है ना अच्छे स्टॉक में, तो वहां पे बाय करते हैं। आपको शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट होगा और लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। तो स्टॉक मार्केट में जरिए, और एक बार बात को रिपीट कर दो, एक स्टॉक में बिल्कुल नहीं, डाइवर्सिफाई करना चाहिए, और डाइवर्सिफाई करके एक एक स्टॉक में जैसे जैसे गिरता है वहां पे ऐड ऑन कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आप कमेंट्स में बताइए, कुछ सवाल पूछिए, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा, डेफिनेटली करूंगा। थैंक यू सो मच।